रुक करते हैं। आरसीए से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरसीए के पूर्व घोषित चुनावों को रद्द किया गया है। कार्यकारिणी के द्वारा घोषित किए गए थे चुनाव और इन चुनावों को रद्द कराने का निर्णय फिलहाल लिया गया है। एडहॉक कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। संयोजक जयदीप बिहानी ने आरसीए में बैठक ली और क्रिकेट ऑपरेशन कमेटी का गठन किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरसीए से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आरसीए के पूर्व घोषित चुनावों को रद्द अभी के लिए किया गया है। कार्यकारिणी के द्वारा चुनाव घोषित किए गए थे और इस बार जब बैठक हुई आरसीए की, इन चुनावों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। एडहॉक कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। संयोजक जयदीप बिहानी ने आरसीए में बैठक ली और क्रिकेट ऑपरेशन कमेटी का भी गठन किया गया। ये बड़ी खबर है क्योंकि एक बार फिर से जब चुनावों की उम्मीद थी, ऐसे में पूर्व घोषित चुनावों को रद्द करने के बाद क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं आरसीए के लिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरसीए के पूर्व घोषित चुनावों को रद्द किया गया। ये बैठक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एडहॉक कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आरसीए के द्वारा पूर्व में घोषित किए गए थे चुनाव, लेकिन अब कार्यकारिणी के द्वारा घोषित चुनावों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। क्या कारण समझ आ रहे हैं इस निर्णय के पीछे? ये महज औपचारिकता है जी, क्योंकि कार्यकारिणी पहले ही भंग कर दी गई है रजिस्ट्रार सहकारिता के द्वारा और आरसीए में एडहॉक कमेटी बना दी गई है। हाँ। तो ऐसे में जब कार्यकारिणी है ही नहीं और एडहॉक कमेटी अब यहाँ पे कार्यभार संभाल चुकी है, तो ऐसे में जो कार्यवाहक अध्यक्ष का जो पद है, जो अभी संभाल रहे थे, उनकी जगह जो अध्यक्ष चुनाव करा रहे थे सिर्फ एक पद के लिए, वो अब जब होना नहीं था क्योंकि कार्यकारिणी रद्दी हो चुकी थी। तो ऐसे में ये जो फैसला है ये महज एक औपचारिकता है और ये कह सकते हैं कि एडहॉक कमेटी ने एक अपने जो आज काम संभाला है उसका संदेश देने के लिए ऐसी बात कही है। क्योंकि जब एडहॉक कमेटी ही बन जाती है, जब कार्यकारिणी भंग हो जाती है, तो फिर किसी तरह के चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब एडहॉक कमेटी है, उसको जिम्मेदारी दी गई है रजिस्ट्रार सहकारिता के द्वारा कि वो 3 महीने के भीतर पूरी कार्यकारिणी के चुनाव कराए। तो अब जो एडहॉक कमेटी आज पहली बार बनने के बाद में उन्होंने कामकाज संभाला है, मीटिंग की है, चर्चा की है, कर्मचारियों से बातचीत की है और चूंकि इनका काम है कि 3 महीने में जो खेल कानून है उसके अनुसार 3 महीने में इनको नए सिरे से चुनाव कराने होंगे, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं ये देखना होगा। क्योंकि जो बात की जा रही है चुनाव रद्द करने की, तो सिर्फ अध्यक्ष पद पे चुनाव होना था, लेकिन चूंकि अब पूरी कार्यकारिणी ही हटा दी गई है, तो ऐसे में अब उस चुनाव का कोई मंतव्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी चूंकि लोकसभा के चुनाव है, इसके मद्देनजर पहले ही कह दिया गया था कि जो एक पद के लिए चुनाव है वो आगे होंगे। इस बीच एडहॉक कमेटी बन गई, तो अब एडहॉक कमेटी है वो पूरी कार्यकारिणी के चुनाव कराएंगे। लेकिन ये चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होता है, कब वोटर लिस्ट जारी होती है, ये अभी देखना होगा। आज पहली मीटिंग थी, तो मीटिंग में जो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, उन्होंने तमाम जो सदस्य हैं उनसे बातचीत की, चर्चा की और साथ में जो आरसीए के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की। अभी तो एडहॉक कमेटी की पहली एक जो प्राथमिकता जो समझ में आई है हमें, वो पहले तो अपना जो दफ्तर है उसके लिए प्रयास कर रही है खेल परिषद के माध्यम से, क्योंकि चूंकि एमओयू खत्म हो चुका था, तो ऐसे में आरसीए का जो दफ्तर पहले चल रहा था वो खेल परिषद ने अपने अधीन कर लिया था। तो अब आज जो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है, उन्होंने खेल परिषद के सचिव से मुलाकात भी की थी, कल खेल मंत्री से भी मिले थे और उन्होंने अपील की है कि जो एडहॉक कमेटी अपना काम कर सके और जो भी रोजमर्रा की क्रिकेट गतिविधियां है आरसीए की उसका संचालन कर सके, उसके लिए कम से कम एक दफ्तर उपलब्ध कराया जा सके। तो अभी एडहॉक कमेटी की प्राथमिकता है कि आरसीए का दफ्तर है वो फिर से संचालित हो, जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो क्रिकेट गतिविधियां उनका संचालन कराया जा सके, आगामी जो कैलेंडर तय होना है उसके बारे में फैसला हो सके और साथ में आरसीए के जो चुनाव होने हैं नए सिरे से उसकी पूरी प्रक्रिया को फाइनल करने के लिए एक राय हो सके। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।